अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग, यकीन का रंग, एतमाद का रंग, उसकी ज़ात से मोहब्बत का रंग कैसे ज़िंदगी में सुकून और तमानियत लेकर आता है। ये रंग जब जज्बात में झलकता है तो शख्सियत में कैसे तवाज़ुन पैदा हो जाता है। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे जज्बात के रंग की। जज्बात के रंग में जब इब्लीस का अमल दखल हो जाता है तो किस तरह से एक इंसान मुतासिर होता है, कहीं गुस्से से, कहीं गम से। अगर देखा जाए तो गुस्सा जो है वो ऐसी कैफियत है जहाँ पर इंसान के जज्बात ऊपर को उभरते हैं और गम में इंसान के जज्बात जो हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाते हैं। जैसे थर्मामीटर पे आप टेम्परेचर देखते हैं तो कहीं किसी को फीवर हो जाता है तो गुस्सा तो फीवर की तरह है, लेकिन उसके मुकाबले में जो गम है, गम किस तरह से दीमक की तरह ज़िंदगी को चाट जाता है। गम में एक इंसान नॉर्मल नहीं रहता। गम की कैफियत में इंसान की वो हालत हो जाती है जैसे किसी ने कहा मोमिन खुदा को भूल गए इज़्तिराब में, यानी इज़्तिराबी कैफियत है ना। और गम उसको लाहक होता है जो बदला लेने की कुदरत नहीं रखता। गम की कैफियत में दरअसल एक इंसान के लिए नॉर्मल रहना मुमकिन नहीं रहता। वो जैसे अमजद इस्लाम अमजद ने कहा कि पेड़ को दीमक लग जाए या आदम ज़ाद को गम, दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा कम। गम कैंसर है। गम नाउमीदी की तरफ ले जाता है। गम मायूस करता है। गम बीमारी है। गम की वजह से एक इंसान ज़िंदगी के बारे में कोई पॉजिटिव चीज़ अपने अंदर नहीं रख पाता। गम तो एक मनफी रिएक्शन है। जैसे गुस्सा एक रिएक्शन है, ऐसे ही गम भी एक रिएक्शन है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल पेश आती रहती है, कभी किसी की डेथ की वजह से, कभी किसी चीज़ से महरूम होने की वजह से, कभी अपना दिफा न कर सकने की वजह से, कहीं इज़्ज़त पर हमला होता है, कहीं किसी का माल खो जाता है, कहीं औलाद के हवाले से कोई परेशानी देखनी पड़ती है। गम के रद्द अमल को कैसे कंट्रोल करें, इस बारे में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को सामने रखेंगे। लेकिन पहले गम की कैफियत को समझना ज़रूरी है। बात यह है कि गम में जो चीज़ इंसान से खो जाती है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल की उम्मीद है। तो इसका मतलब यह है कि उसकी ज़िंदगी से जो चीज़ सबसे पहले कम होती है वो अल्लाह ताला का ताल्लुक़ है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये कहा था कि जाओ यूसुफ को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, कि उसकी रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं। तो अगर आप देखें तो गम में जो कैफियत इंसान को घेर लेती है वो दरअसल मायूसी की कैफियत है। और मायूसी ऐसी जहनी कैफियत है जिसमें इंसान मुब्तला हो जाता है ऐसे वक्त में जब कोई काम उसकी तमन्नाओं के ख़िलाफ़ हो, उसकी आरज़ुओं के ख़िलाफ़ हो,
उम्मीद के बरक्स है। नाउमीदी, मायूसी एक डिजीज़ है जिसकी वजह से एक इंसान के ख़यालात मुंतशिर हो जाते हैं, उसके अंदर खा पॉजिटिव काम करने का कितना ही पोटेंशियल हो, वो काम करने के काबिल नहीं रहता। आज की दुनिया में देखिए, मायूसी सबसे बड़ी डिजीज़ बन चुकी है। आप इसको जदीद टर्मिनोलॉजी में मायूसी की इंतहा को डिप्रेशन कहते हैं। किस चीज़ से कोई डिप्रेस है? अपने आप से, हालात से, वाक़यात से। आखिर क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज याद आते हैं, जब आप गारे हिरा में गए, जब आप गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ थे, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अहले मक्का के सरदारों को देखा कि वो बिल्कुल सर पर आ गए हैं, और अगर उन्होंने नीचे की तरफ एक लम्हे के लिए झांका तो वो हमें पा लेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहसन इन्नल्लाह माना, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, डोंट बी सैड। बात यह है कि इंसान जब अल्लाह ताला से उम्मीद का रिश्ता कमज़ोर कर लेता है तो उसकी वजह से वो गम में घिर जाता है। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।